मंदिर तोड़े मंदिर लूटे, हिंदुओं को मार मार के जो है इस्लाम में धर्म लिया है। सैंतालीस से पहले भी ये नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे, और आज भी नहीं है, और कभी रहेंगे भी नहीं। लेकिन जो लोग धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं और अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं रखते, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आपको 1 मिनट में आपको होश से, जोश से होश में आना है, आपको बुद्धि से काम लेना है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए 1 मिनट में ज़िंदगी तो किसी की नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला वो आपकी, आपके परिवार की, समाज की, देश की, संसार की वो ज़िंदगी बदल कर रख देगा। मैं आपसे केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में ऐसा बताया जाता है, कुछ दुष्ट, धूर्त, मक्कार, गद्दार हिंदू, वो आरएसएस के लोग वो बता रहे हैं इस देश के लोगों को कि हमारे मंदिर तोड़े मुसलमानों ने आकर के, मुगलों ने मंदिर तोड़े मंदिर लूटे, हिंदुओं को मार मार के जो है इस्लाम में धर्म लिया है, मूर्तियां तोड़ी, धन लूट के ले गए। मैं थोड़ी सी देर के लिए उन मूर्खों की बात मान जाता हूं, लेकिन समझदार लोगों से मेरा सवाल है कि जब मुग़ल यहाँ पर आए हज़ारों साल पहले, वो तो मुसलमान थे, उनके हाथ में तलवार भाले गदाले नहीं थे। लेकिन इस देश में जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, महाशक्तिशाली 33 करोड़ देवी देवताओं के हाथ में एक से एक भयानक खंजर, तलवार, भाले, गदाले, तीर कमान, त्रिशूल, फरसे, मंदिर तोड़ दिए, 10-10 हाथ वाले, उनके पूजने वालों को कत्लेआम कर दिया, ब्राह्मण ठाकुर बनियों की बहन बेटों से बलात्कार किया, रखेले बना के रखी। उस समय दुर्गा, काली, पार्वती, सीता कहाँ चले गए थे? उस समय कृष्ण का चक्र कहाँ चला गया था जब इतनी हत्याएं हो रही थी? उस समय भोले शंकर का त्रिशूल कहाँ चला गया था? क्या न समय धूत था? तो इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि देवी देवता ना कभी थे, ना हैं, और ना कभी रहेंगे। इसलिए इस देश में आरएसएस या बाकी हिंदू संगठन जो हैं वो बहुत धूर्त, दुष्ट, मक्कार, गद्दार हैं। समझदार लोगों को उनसे दूर रहना चाहिए, और ख़ासकर बहुजन समाज के लोगों को। तो इसलिए यदि इन देवी देवताओं में कोई एक भी विशेषता होती तो इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान, भूटान, श्रीलंका, संसार के 316 देश हैं, जिसमें से कुछ देश सभ्य हैं। उन सभ्य देशों में एक भी राम, कृष्ण, भोले, गणेश, दुर्गा, पार्वती, हनुमान एक नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों से कहा जा रहा है, ये ब्राह्मणों की एक षड्यंत्र, एक चाल है, एक साजिश है। आपको इन सब से बचना है, तभी आपका उद्धार हो सकता है। और मैंने आपको पहले बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा इस दुनिया में कोई हमारा हितैषी हुआ नहीं है। हमारे दुखों को देख करके केवल वही रोए, हमारे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए जो उन्होंने अपने पूरे परिवार को जो दफन कर दिया, ऐसा मसीहा पूरे संसार में मिलेगा नहीं। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप जो है किसी भी कीमत पर इन पंडे, पुजारी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन पर विश्वास ना करें। और आपको बस एक चीज़ बताता हूँ कि जितने भी धूर्त और मक्कार गद्दार हैं, ये बहुत शैतानी एक योजना है, एक जिंदा नरक इन्होंने इस देश में लोगों का बनाया हुआ है। तो इसलिए आरक्षण के बल पर शिक्षा पाकर के जो दलित समाज के अफसर अधिकारी बन गए, जो नेता नगर निगम में पहुंच गए, विधानसभा में पहुंच गए, पार्लियामेंट में पहुंच गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो आरक्षण के बल पर तो पहुंचे हैं। एक अंधा आदमी
महंगे से महंगा चश्मा तो खरीद सकता है, लेकिन याद रखना महंगे से महंगा चश्मा अंधी भद्दी आँखों को रोशनी दे नहीं सकता। अंधी और भद्दी आँखों को महंगे से महंगा चश्मा छिपा तो सकता है, ढक तो सकता है, लेकिन रोशनी दे सकता। इसलिए शिक्षा के बल पर बन तो कुछ भी जाओ, लेकिन सम्मान स्वाभिमान तो महापुरुषों के इतिहास को जान करके पढ़ करके ही मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।